नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आज मैं बात करूंगी वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि कैसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी का यूज करके हम डेट ऑफ बर्थ से सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हमें कुंडली बनाने की भी जरूरत नहीं होती और ना हमें टाइम की जरूरत होती है। ओनली हम डेट ऑफ बर्थ से ही सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी का ही यूज करके आजकल जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, जो किसी की भी हम बीमारियां ठीक से बता सकते हैं, या जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी का ही यूज करके करते हैं, या वास्तु जो है वो भी उसमें भी वैदिक न्यूमरोलॉजी का ही यूज होता है। वैसे तो आजकल लोशु ग्रेड काफी प्रचलन में है, मैं भी उसे यूज करती हूँ, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी जिसे हम अंक शास्त्र कहते हैं उससे इतना सटीक प्रिडिक्शन होता है जिस एक और किसी साइंस से नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में ग्रिड उसी तरह से बनती है जैसे लोशु में बनती है, थोड़ा सा डिफरेंट है लोशु से। उसी तरह से हम नंबर, जैसे लोशु ग्रिड में जो हमारे यहाँ श्री यंत्र जिसे कहते हैं, वो जो ये चाइनीज पद्धति है, लेकिन ये इंडियन पद्धति है। तो इसमें हम 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4 ये वैदिक ग्रिड है। इसमें जो है 1, 3, 9 एंड 4 ये मेल नंबर्स बताए गए हैं, और 2, 6, 8 एंड 7 ये फीमेल नंबर्स बताए हैं। नंबर 5 जो है, ये अगर मेल नंबर्स के साथ है, या 1, 3, 5, 9 अगर ग्रिड में ज्यादा है तो ये मेल की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये 2, 6, 8 के साथ है तो ये फीमेल की तरह रिएक्ट करेगा। जैसे हम और उसमें बोलते हैं लाल किताब में, जैसे बुध को बोला गया है कि वो जिस प्लेनेट के साथ होता है वो उसी तरह से बिहेव करता है, ऐसे ही इसी के साथ इसमें भी यही बोला गया है कि नंबर 5 जो है वो मेल के साथ है तो मेल की तरह, फीमेल के साथ है फीमेल की तरह बिहेव करता है। और वैसे ये सबके साथ कंपेटेबल है, इसकी किसी से दोस्ती दुश्मनी किसी से नहीं है, ये सभी के साथ मतलब अच्छा रहता है। अब इसमें जो नंबर 4 है, राहु का नंबर है, इसे नेगेटिव सन बोला गया है। और नंबर 7 है, ये पॉजिटिव मून बोला गया है इसे, ये पॉजिटिव मून की तरह काम करता है। इसमें जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम जैसे और चार्ट में कुंडली बना के हम मांगलिक दोष या कालसर्प दोष देखते हैं, इस तरह से हम इसमें भी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं अभी हम इन नंबर्स के बारे में, कैसे कैसे इन नंबर्स के ट्रेड्स क्या हैं। जो नंबर 1 का ट्रेड है, ये लोग बहुत बॉसी टाइप होते हैं, थोड़े डोमिनेटिंग भी होते हैं। किसी के आगे झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं नंबर 1 वाले। इन्हें यही बोला जाता है कि इन्हें ये लोग ज्यादातर हायर पोस्ट पे होते हैं, चेहरे पे इनके काफी तेज होता है। अगर ये लोअर पोस्ट पर होंगे, अगर किसी के अंडर काम कर रहे होंगे तो ये अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। मतलब ये कहा जाता है इनकी क्वालिटीज दब जाती है। तो अगर कोई हमारे पास नंबर 1 का पर्सन आता है तो हम उससे यही बोलते हैं आप अपना बिजनेस करो, क्योंकि नंबर 1 बिजनेस का भी है। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा अगर काम करते हैं।
और अगर ये किसी के अंडर काम करेंगे तो इनकी क्वालिटीज खत्म हो जाएंगी। तो इन्हें यही राय दी जाती है, आप अपना इंडिपेंडेंट काम करो। थोड़े से जिद्दी स्टबर्न होते हैं ये लोग, अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। इसमें जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो प्योर फॉर्म में जो नंबर होगा उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मींस प्योर फॉर्म क्या होती है कि अगर वो फॉर्म बेसिक और डेस्टिनी से सिंगल, मतलब जो बेसिक और डेस्टिनी और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर अगर सिंगल हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं आपकी लाइफ में। अगर जो भी नंबर मल्टीपल हो जाते हैं तो उस नंबर की क्वालिटीज कम हो जाती है। सपोज नंबर 1 बहुत अच्छा माना गया है, इनके गवर्नमेंट लिंक्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब सभी चीजें राजा की क्वालिटीज, सन का नंबर है, राजा की क्वालिटीज होती हैं। जहां ये ज्यादा हो गया, अगर ये 3 टाइम 2 टाइम हुआ तब भी ठीक है, 3 टाइम 4 टाइम या 5 टाइम अगर ये नंबर 1 हुआ तो वो क्वालिटीज उसकी थोड़ी कम हो जाएंगी, ओवर डोमिनेटिंग हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनके हो जाते हैं। तो ये देखने को मिलता है। तो जो प्योर फॉर्म यानी सिंगल नंबर है उसमें ये जितना अच्छा रिजल्ट देके जाता है उतना ये मल्टीपल में इतनी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अब नंबर 2 की बात करेंगे, जो ये मून का नंबर बोला गया है, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 वाले थोड़े ये लोग इमोशनल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, ब्यूटी का नंबर है नंबर 2, ब्यूटीफुल होंगे ये लोग, बस थोड़े मूडी होंगे। इन्हें मूडी मतलब आप जब तक इनका मूड ना हो ये लोग इनसे कोई काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन ये बहुत हेल्पिंग नेचर होते हैं, किसी के भी दुख में डूब जाना, मतलब वो सामने वाले के दुख को अपना दुख समझते हैं और बहुत हेल्पिंग नेचर, हर तरह से ये सामने वाले की मदद करना चाहते हैं। बस थोड़ा बात बात पे ये किसी भी छोटी छोटी बात पे ये डिप्रेस हो जाते हैं। इनमें यही मेनली देखा गया है, मूड स्विंग्स ज्यादातर इनके देखे गए हैं। तो मूड स्विंग्स हो जाएंगे, लेकिन बहुत मतलब हेल्पफुल नंबर एक ये बोला गया है और लोगों के लिए हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। इनको इंट्यूशंस जो आते हैं बिल्कुल ठीक आते हैं, मतलब वो हो जाता है, जो भी अगर ये सोचते हैं वो जो भी इंट्यूशन आएगा वो ठीक ही होता है। लेकिन अगर यही मल्टीपल फॉर्म में अगर ये नंबर 2 हो गया तो आदमी में डिप्रेसिव टेंडेंसी आ जाएंगी। मतलब वो बात बात पे या तो ये सोचेगा कि मैं सुसाइड कर लूं। मतलब डिप्रेशन वाली क्वालिटीज अगर नंबर 2 बार है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर किसी वैसे नंबर के संग इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है या 2 और 8 का बन रहा है तो इस तरह से ज्यादातर उस केस में ये देखा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसीज या डिप्रेशन वाले ये अक्सर डिप्रेशन में देखे गए हैं। अब बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 जो है ये जुपिटर का नंबर है। तो जुपिटर एक क्या है, ये एक काउंसलर है, प्रीचर है, गुरु है। मतलब ये नंबर 3 वाले बहुत जैसे नंबर 1 एंड नंबर 3 बोथ आर फ्रेंड्स। तो लेकिन नंबर 1 वाला किसी के आगे झुकता नहीं है, नंबर 3 वाले ये सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं और मतलब वो सबके बारे में सोचते हैं क्योंकि गुरु का नंबर है। और लेकिन अगर ये नंबर 3 अगर ज्यादा हो गया वही उल्टा हो जाता है। तो नंबर 3 ज्यादा अच्छा नहीं है, सिंगल फॉर्म में ज्यादा अच्छा माना गया है। फैमिली पे बहुत ध्यान देते हैं और बहुत इंटेलिजेंस ही नहीं कह सकते, नॉलेज का नंबर है, ये नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ये।
ये जॉब में, बिजनेस में, ये सब में ये अच्छे ही देखे गए हैं नंबर 3 वाले। लेकिन अगर ये मल्टीपल फॉर्म में होंगे वहीं इनकी क्वालिटीज कम हो जाएंगी। अब बात करेंगे नंबर 4 राहु के नंबर की। राहु को जो है खराब माना गया है, लेकिन अगर जो भी लेकिन हर नंबर की बहुत वैल्यू है, क्योंकि राहु जो है वो सर है, हमारा इंट्यूशन है। मतलब अगर ये 4 नंबर नहीं होगा तो आदमी में डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिएगा। तो अगर ये अगर ये इसके साथ खराब नंबर का सपोर्ट नहीं ना हो तो नंबर 4 बहुत कुछ दे जाता है, बहुत हमें पैसा भी दे जाएगा, इंटेलिजेंसी होगी, बस वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होगा पर्सन, ज्यादा किसी की सुनते नहीं है। और इनके लिए जैसे ये नेगेटिव सन बोला गया है नंबर 4 को, तो नंबर 1 के लिए बोला गया है कि फ्रंट में रह के काम करें, मतलब हायर पोस्ट पे काम करें तो इनका अच्छे रिजल्ट है। लेकिन नंबर 4 वाले के लिए बोला गया है ये पीछे से काम करें, मतलब दे आर गुड रिसर्चर, क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं। तो मतलब ये अगर पीछे से काम करें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है इन्हें। लेकिन अगर ये फ्रंट पे आके काम करते हैं तो थोड़ा गुस्से, एग्रेशन, उसकी वजह से थोड़ा सा ये डाउन हो जाते हैं। तो इन्हें यही बोला जाता है कि आप किसी के पीछे खड़े होके जैसे काम करते हैं इस तरह से काम करिए। थोड़ी इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब देखी गई है, वर्कहॉलिक होते हैं, जिस काम के पीछे लग जाएं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। नंबर 4 बहुत अच्छा माना गया है। अगर नंबर 4 नहीं होता ग्रेड में तो लाइफ डिसबैलेंस होती है। अक्सर ये लोग कंट्रोवर्सीज में भी देखे गए हैं। तो मतलब ये थोड़ा से बहसबाजी में जल्दी पड़ जाते हैं अपनी बात को सही रखने के चक्कर में। तो अक्सर इन्हें कंट्रोवर्सीज में देखा गया है, और कुछ भी इनके संग सडननेस रहती है इनकी लाइफ में, कुछ भी अचानक से हो जाना ये देखा गया है। और बस ये नंबर 4 एंड 8 ये मल्टीपल फॉर्म में ये मतलब डबल अच्छा माना गया है। अदरवाइज जो है और कोई भी नंबर डबल मल्टीपल अच्छा नहीं माना गया। लेकिन नंबर 4 अगर डबल है तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। अगर सिंगल फॉर्म में अगर महादशा 4 की चल गई तो डबल हो जाएगा, तो उस आदमी के लिए काफी उसे राइज करा जाएगा और उसको धन दिला जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। अब बात करेंगे नंबर 5 की, जो मरकरी का नंबर है। नंबर 5 जो कम्युनिकेशन का नंबर है। नंबर 3 वाले जो होते हैं नॉलेजेबल होते हैं, और नंबर 5 वाले इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। इसे बिजनेस का भी नंबर दिया, गुड बिजनेसमैन। इसे बिजनेस का भी नंबर बोला गया है, गुड इन फाइनेंस। मतलब हर फील्ड में ये बहुत अच्छा कर जाते हैं नंबर 5 वाले। मतलब अगर ये मल्टीपल फॉर्म में होगा तो कहते हैं कि इनके संग धोखे जरूर होते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सिंगल फॉर्म में है तो ये बहुत धन की मतलब नंबर 5 धन के पीछे भी भागने वाले होते हैं, क्योंकि अपनी इंटेलिजेंसी और कम्युनिकेशन से ये अच्छा धन कमा लेते हैं। और थोड़ा सा सामने वाले को अपनी तरफ मोल्ड करना इन्हें अच्छे से आता है। तो नंबर 5 की ये क्वालिटीज हैं। इसी तरह से इनके कलर्स उसी तरह से हैं जैसे हम और उसमें लेते हैं, जैसे इनके कलर जो है ऑरेंज या रेड सन का है, मून का हम व्हाइट लेते हैं, इन जुपिटर का येलो लेते हैं, राहु के लिए हम ब्लू लेते हैं, और नंबर 5 इसके लिए हम ग्रीन कलर लेते हैं। नंबर 6 जो है ये वीनस का नंबर है, जो लग्जरी का नंबर बोला गया है। ये लोग बहुत अपनी फैमिली पर ध्यान देने वाले होते हैं। अपनी इनका एक बस यही एम होता है कि मेरी फैमिली बहुत खुश रहे। ये लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं,
क्योंकि ये फीमेल नंबर है। मतलब बहुत खर्चीले देखे गए हैं और लग्जरियस लाइफ के शौकीन। कोई भी ट्रेंड जो फैशन आइकन जो जो भी लेके आते हैं, ये नंबर 6 वाले ही लेके लेके आते हैं। अगर नंबर 6 अगर जब भी डिस्टर्ब होगा तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखे गए हैं। तो इसी तरह से अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, काफी इसमें चीजें डिटेल में होती हैं, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में ही बता रही हूँ। और थोड़े से इनमें जेलस की भावना होती है, क्योंकि ब्यूटी का नंबर है ये, अपने आगे किसी और को खड़ा नहीं देख सकते कि मेरे से भी कोई और सुंदर हो। तो अब बात करेंगे नंबर 7 की। सॉरी, नंबर 7 जो है केतु का है। तो जैसे बताया, राहु सर है और केतु जो है धड़ है, नीचे का पोर्शन है। तो ये ज्यादा दिमाग का यूज नहीं कर पाते हैं, ये भी गुड रिसर्चर होते हैं, लेकिन इनको लाइफ में बहुत धोखे मिलते हैं। ये कहते हैं कि ये जितना लोगों के लिए सोचते हैं कि मतलब ये जितना प्यार देते हैं, लेकिन उनको उस तरह से चीज नहीं मिल पाती है। लेकिन केतु के लिए ये कहा गया है, जैसे नंबर 7 को क्या बोला गया है, लकी 7। इन्हें भले ही लाइफ में धोखे या कुछ भी मिले, लेकिन अपनी लक की वजह से ये जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। अब नंबर 7 फॉरेन का भी है, तो ये लोग स्टडी के लिए या बाहर विदेश का में आना जाना इनका लगा रहता है, लेकिन लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। और जहां ये नंबर 7 मल्टीपल हुआ, वही मतलब ये कह सकते हैं इनके घर में कोई विश्वास नहीं करता। और मतलब मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, धोखा तो होता ही है मैरिड लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से रहते हैं। और इसे जैसे नंबर 2 को हाँ, जैसे नंबर 2 को नेगेटिव मून बोला गया है। नंबर 2, मैंने ये लिखा नहीं है, ये नेगेटिव मून बोला गया है। और नंबर 7 जो है वो पॉजिटिव मून है। तो ये है कि उससे बेटर होते हैं, ये भी बात बात पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन नंबर 2 वाले तो डिप्रेशन से नहीं उठ पाते, लेकिन इन्हें थोड़ी देर डिप्रेशन होता है, फिर बाद में खड़े हो जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे नंबर 8 की। इसे मैं रब कर देती हूँ। अब नंबर 8 जो है वो सैटर्न का नंबर है। ये हार्ड वर्कर होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, जस्टिस में बिलीव करते हैं। मतलब लेकिन ये कहा जाता है ये जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से इन्हें रिजल्ट मिलता तो है, लेकिन बहुत लेट मिलता है। कभी कभी कुछ नंबर के कॉम्बिनेशन खराब होने से तो ये भी कह सकते हैं कि इन्हें मतलब ये कहते हैं ना, हम खुदाई कर रहे हैं, खजाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा ही दूर रह गया था, तो लास्ट में अपनी होप छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से बोला गया है कि बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन बाद में कुछ डिसअपॉइंटमेंट इनमें आ जाता है कि जब ये नहीं पहुंच पाते अपने उस अंजाम तक, लेकिन कभी भी ये कमी नहीं छोड़ते हैं। मनी का भी नंबर बोला गया है, अगर नंबर 8 मिस होगा तो उस पर्सन पे प्रॉपर्टीज बनाने में भी प्रॉब्लम होगी, मनी जो है इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होगी। नंबर 8 का होना बहुत जरूरी है। अगर ये डबल 8 है, मतलब डबल है तो बहुत अच्छा है, 8 सिंगल है तो ठीक है, लेकिन डबल 8 अगर किसी की ग्रिड में है तो उसके पास धन की कमी नहीं होगी। और ट्रिपल जब भी इसकी महादशा आएगी तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाता है नंबर 8। तो इसका कलर जो है ये ब्लैक है।
और ये लोग भी काफी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, काफी मतलब ये दान करने में कभी पीछे नहीं हटते, बहुत मतलब सबके लिए सोच सोच के चलने वाले पर्सन होते हैं ये। नंबर 9, ये मार्स का नंबर है। मतलब मार्स के लिए जैसे हम एक सोल्जर बोला गया है, जो देश में जो देश की सेवा करता है, इसी तरह से ये लोग ज्यादातर एनजीओ में लोगों की सेवा करते हुए भी देखे गए हैं। अगर ये सेल्फिश हो गए, अगर ये किसी तरह से खराब हो रहा है, तो नंबर 9 इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। अगर ये पहले ये लोगों के बारे में सोचे, फिर ये अपने बारे में सोचे, तो ये नंबर 9 बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाता है। मतलब कभी भी इन्हें लाइफ में हर चीज मिलेगी, और ये भी स्पिरिचुअलिटी में देखे गए हैं। मतलब दान धर्म सेवा करने में कभी ये पीछे नहीं हटते हैं, और बहुत करेजियस होते हैं। हार्ड वर्कर होते हैं ये भी, लेकिन कभी कभी अपने एग्रेशन भी इनमें ज्यादा देखा गया है, गुस्सा काफी देखा गया है। कभी कभी गुस्से में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। अगर ये नंबर 9 खराब हो जाता है, 99 999 मल्टीपल फॉर्म में है, तो उनके एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीजें इसमें देखी गई हैं। अभी मैंने ये 1 to 9 बताया है। इसी तरह से हम जब मेडिकल न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो मतलब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि जैसे इसमें कुछ जैसे 1 and 9 ये फायरी प्लैनेट हैं, तो इन इनमें पित्त की क्वालिटीज ज्यादा होंगी, पित्त बहुत बनता होगा, क्योंकि फायर है तो पित्त की क्वालिटीज होंगी। नंबर 2 जो मून का है, नंबर 3, नंबर 7, सॉरी 6 and 7, ये ये कफ की क्वालिटीज, मतलब कोल्ड, सर्दी, खांसी की प्रॉब्लम इन लोगों को लगी रहती है। अब बात करेंगे 4 and 8, इनको वात टाइप की प्रॉब्लम रहती है। नंबर 5 भी जो है, वो उसमें भी वात की क्वालिटीज होती हैं, लेकिन त्रिदोषाज देखे गए हैं नंबर 5 वाले में भी। मतलब सारे दोषाज इसमें होते हैं, लेकिन जो वात की क्वालिटीज ज्यादा इसमें होती हैं। तो प्रिकॉशन के तौर पे हम ओनली नंबर, अगर हमें पूरा, हम कहीं गए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम में है, तो ओनली हम डेट ऑफ बर्थ से हैंड टू हैंड कैलकुलेशन करके हम उस सामने वाले की बीमारी बता सकते हैं, राज योगा बता सकते हैं, या उसकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो सब बता सकते हैं। और इवन उसका मोबाइल नंबर ही देखकर हम ये बता सकते हैं कि उसका पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट कैसा है, और फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इस तरह से हम काफी चीजें बता सकते हैं। जैसे नंबर 1 वाले में हम किसी से भी कह सकते हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो रहा होगा, कि आपकी राइट आई में प्रॉब्लम होगी, हार्ट रिलेटेड इश्यूज होंगे, हेडेक की प्रॉब्लम होगी। हम ज्यादा अगर नहीं अंदर जा रहे, तो बस ये बोल सकते हैं, या बोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगी। नंबर 2 है तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ये बोल सकते हैं कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी नंबर 2 में। नंबर 3 जो है, डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकती है नंबर 3 वाले को, या जो है जो लीवर लंग्स का कारक है, जो कोरोना के टाइम में ज्यादातर नंबर 3 वालों को जो निमोनिया हायर डिटेक्ट हुआ है, तो 3 नंबर वालों को में ही देखा गया है, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन था उन लोगों में देखा गया है। नंबर 4 वाले में जैसे 4 और 8 का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं माना गया है, तो जैसे कैंसर जैसी प्रवृत्ति, मतलब इस तरह से देखा गया है। मतलब वो हम हर नंबर को डिटेल में बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम इस पर्सन को ज्यादा रहेगी।
और उसकी प्रिकॉशंस, रेमेडीज हम सब इसमें बता सकते हैं। ऐसे ही इसमें जो कुछ जो नंबर्स का, अब मैं वास्तु पे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। वास्तु का हम कैसे देखते हैं, जैसे नंबर 1 जो है, जो सन का है, वो नॉर्थ को वो डिनोट करेगा। नंबर 2 जो है वे नॉर्थ वेस्ट को। नंबर 3 जो है, अब मैं बात करूंगी डायरेक्शन की। जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो वैदिक डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं, जैसे नंबर 1 सन की डायरेक्शन, सन है तो वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 जो है वो मून का है, तो ये नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे नंबर 3 ये जुपिटर का है, ये जो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण इसको रिप्रेजेंट करता है। जो नंबर 4 है राहु का, वो साउथ वेस्ट को। नंबर 5 मरकरी, ये नॉर्थ को। नंबर 6 वीनस, ये साउथ ईस्ट को। नंबर 7 ये केतु का है, ये सेंटर ऑफ द हाउस, जो ब्रह्म स्थान हम कहते हैं वो है। नंबर 8 जो सैटर्न का है, वो वेस्ट को। एंड नंबर 9 जो है, जो मार्स का है, वो जो है साउथ को। इसी तरह से हम ये डायरेक्शन देखेंगे और इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी में और भी बहुत कुछ है, जैसे अंतरदशा, महादशा, बहुत इजीली हम इसमें निकाल सकते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इवन डेली प्रिडिक्शन पे भी हम इसमें जाते हैं। इसमें और भी जैसे प्रोफेशन भी हम अच्छे से देख सकते हैं। या फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं, चाइल्ड बर्थ, इवन मुहूर्त निकालना भी हम इसमें इजीली हम जान सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, इसमें एवरीथिंग, सब चीजें हम डिटेल में निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसी एक चार्ट पर। पहले इसे क्लियर कर देते हैं। जैसे हम किसी का चार्ट ले लेते हैं, 27/12/1965, शायद ये सलमान खान जी का चार्ट है। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, पहले हम ये बताते हैं। जैसे ये ओनली डेट को हम जो है बेसिक नंबर बोलते हैं। बेसिक नंबर जो है डेट को लेंगे, जैसे 27 है तो इसे सिंगल में ले आएंगे, तो ये 9 जो है
ये बेसिक नंबर हुआ। अगर ये सपोज 20, 10, 20, 30 है तो उसे हम सिंगल में ही काउंट करेंगे। अगर 20 है तो 2 काउंट करेंगे। 3 मतलब 2 0 तो इसमें लिया ही नहीं जाता, इसीलिए डबल 2 नहीं लिखेंगे, हम ओनली 2 ही कंसीडर करके ग्रिड में डाल देंगे। अब इसका जो डेस्टिनी नंबर वो कैसे निकालेंगे? डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ का हम टोटल लेते हैं। जैसे 27, 2 + 7 + 2 1 2 + 1 + 9 + 6 + 5। अब इसका हम टोटल कर लेंगे। 6 आया इसका टोटल। ठीक है, तो इसका जो बेसिक जो है बी हम लेंगे 9 एंड डेस्टिनी डी जो है ये हो गया 6। अब हम इनकी ग्रिड बनाते हैं। पहले वैदिक ग्रिड बना लेती हूँ, उसी तरह से हम नंबर्स फिल करेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ में हमारे नंबर्स हैं उसी तरह से हम इसमें फिल करेंगे। जैसे ये वैदिक ग्रिड है 1 3 1 9 6 7 5 2 8 4। इसी तरह से हम ये सलमान खान जी की ग्रिड बना लेते हैं। इसमें हम सेंचुरी काउंट नहीं करते हैं। जो सेंचुरी है वो हम नहीं फिल करेंगे इसमें, और हम जितने भी नंबर्स हैं वो फिल करेंगे। जैसे हम लोशु ग्रेड में तो हम टोटल 19 जो भी सेंचुरी है वो भी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। और इसमें जो कॉम्बिनेशन अलग तरीके से लिए जाते हैं वो डिफरेंट है। तो इसकी जो सटीक प्रिडिक्शन है वो और किसी की नहीं है। जैसे जहाँ पे जो नंबर है, जैसे 2 इधर आ रहा है तो 27 का 2 हमने इधर कर लिया, 7 हमने यहाँ लिख दिया, 1 2 2 6 एंड 5। अब हम इनका जो बेसिक नंबर 9 है वो फिल कर दिया, और ये 6 है, ये डबल 6 इनके में डबल है, तो इस तरह से हमने फिल कर दिया। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जो है प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे 1 एंड 7 हो गया सूर्य केतु ध्वजा कीर्ति योग, ये जितना इन्होंने राइज करा है लाइफ में। एक ये हो गया। 9 5 का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। 6 7 5 का भी बहुत अच्छा है, राजयोग है, इन्हें जीवन में सब चीजें मिलती हैं। 6 की वजह से एक्स्ट्रा मैरिट, मतलब मैरिज तो इनकी हुई नहीं है, विवाह मतलब उसी में ये रहते हैं। जैसे फीमेल नंबर्स इनके में काफी सारे हैं, ये देखिए 2 है, 6 है, 7 है, मेल भी है। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि जैसे डिप्रेशन, जैसे 2 हो गया या 3 हो गया, अगर साथ में मेल नंबर भी है तो वो आदमी निकल जाता है हर उससे। मतलब मेल नंबर 1 एंड 9 मतलब बहुत अच्छे नंबर्स हैं, तो इस चक्कर में ये कभी डिप्रेस नहीं होते हैं, हमेशा आगे बढ़ के रहना, ये सब चीजें रहती हैं। 7 5 का भी कॉम्बिनेशन, ये स्टार्स की कुंडली में 2 6 7 ये नंबर जरूर ही होते हैं। या 7 5 का ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, 7 5 वाले अट्रैक्शन का है, 6 ब्यूटी का है, 2 भी ब्यूटी का है, तो ये इसीलिए इस फील्ड में है ये। और 9 नंबर है तो ये कहा जाता है ये बहुत ज्यादा सबकी हेल्प करने वाले हैं। तो 1 9 का भी कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह से हम इसमें कॉम्बिनेशन देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। तो यही है मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी। और भी काफी चीजें हैं प्रिडिक्ट करने को, लेकिन आज बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।